रवि को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह घंटों तक अपनी अलमारी से किताबें निकालकर पढ़ता रहता था, खासकर रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। उसे ऐसा लगता कि किताबों की दुनिया असली दुनिया से कहीं ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन एक किताब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उस शाम जब रवि अपने घर के पुराने स्टोर रूम में गया तो उसने एक लकड़ी का पुराना संदूक देखा। यह संदूक बहुत भारी और धूल से ढका हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने इसे छुआ ही ना हो। जिज्ञासावश उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका ताला जाम हो चुका था। उसने जोर लगाया तो अचानक ताला खुद ही खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी मदद की हो। संदूक के अंदर कई पुरानी चीजें थीं, कुछ पुराने कपड़े, कुछ धातु के सिक्के और सबसे ऊपर एक मोटी काली जिल्द वाली किताब रखी थी। किताब को देखकर ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसकी जिल्द खुरदुरी थी और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जिसे देखकर उसे घबराहट होने लगी। वह निशान देखने में किसी प्राचीन भाषा जैसा लग रहा था। उसने धीरे से किताब उठाई और उसे झाड़कर अपने कमरे में ले आया। रात हो चुकी थी और पूरा घर सो चुका था। रवि ने टेबल लैंप जलाया और किताब का पहला पन्ना खोला। पहले ही शब्द ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। जो इसे पढ़ेगा वह इस दुनिया का नहीं रहेगा। वह थोड़ी देर तक यह सोचता रहा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी होगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अनजाना डर बैठने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें सिमट रही हों, जैसे हवा भारी हो गई हो। उसने गहरी सांस ली और आगे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, किताब के शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो वे उसे अपनी ओर खींच रहे हों। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हर चीज धुंधली पड़ने लगी। लैंप की रोशनी मंद पड़ने लगी, कमरा ठंडा होने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सिर झटक कर खुद को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। वे आवाजें किसी और की नहीं, बल्कि किताब से ही आ रही थीं। शब्द अपने आप हिल रहे थे, जैसे वे जीवित हों। अचानक हवा तेज चलने लगी और पन्ने अपने आप पलटने लगे। रवि ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जम गए। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें किताब के पन्नों पर टिकी थीं और धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि वह खुद किताब के अंदर खींचता जा रहा है। वह अचानक जमीन से ऊपर उठने लगा। हवा के झोंके ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया। उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य ताकत द्वारा खींचा जा रहा हो। उसके कानों में भयंकर गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। तुमने इसे पढ़ लिया, अब तुम लौट नहीं सकते। अगले ही पल वह पूरी तरह से अंधेरे में समा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने कमरे में नहीं था। उसके चारों ओर एक अजीब सा जंगल था, जहां के पेड़ सूखे और टेढ़े मेढ़े थे। उन पर कोई पत्ते नहीं थे, बल्कि उनकी शाखाएं किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ांत थी और कहीं दूर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। रवि ने हड़बड़ाकर अपने हाथ पैरों को छुआ। वह सही सलामत था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां कैसे आ गया। यह जगह किसी भी आम जंगल जैसी नहीं थी। यह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे किसी की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। तभी उसके सामने अचानक एक परछाई प्रकट हुई। यह कोई आम परछाई नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वह आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में एक इंसान जैसी आकृति सामने खड़ी थी। रवि ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने अपनी काली आंखों से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, मैं वही हूं जो तुम बनने जा रहे हो, इस किताब का कैदी। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, कैदी मतलब? जो इस किताब को पढ़ता है वह इसी दुनिया में आ जाता है और फिर कभी वापस नहीं जा सकता। यह किताब कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक श्राप। रवि के दिमाग में बिजली की तरह एक झटका लगा। उसने यह किताब पढ़ी थी,
और अब वह इस डरावनी दुनिया में फंस चुका था। उसे लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। मैं यहां से बाहर कैसे जा सकता हूं? उसने कांपते हुए पूछा। आकृति की भयावह हंसी गूंजने लगी। बाहर जाने का एक ही तरीका है। जो अगला इस किताब को पढ़े उसकी जगह तुम जा सकते हो। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने छोटे भाई का ख्याल आया, जो अक्सर उसकी किताबें चुपचाप पढ़ने के लिए ले जाता था। अगर वह किताब उसके कमरे में छोड़ दी जाती तो हो सकता था कि उसका भाई इसे पढ़ लेता, लेकिन वह अपने भाई को इस श्राप का शिकार नहीं बना सकता था। मैं किसी और को इस नर्क में नहीं भेज सकता, उसने खुद से कहा। आकृति अचानक गुस्से से चिल्लाई। तो फिर तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए? चारों ओर अंधेरा घना होने लगा। पेड़ तेजी से हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और हवा में डरावनी चीखें गूंजने लगीं। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन उसके पैरों को पकड़ने लगी। काले साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने अंतिम बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। अगली सुबह रवि के माता पिता ने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं था। उसकी अलमारी खुली थी और टेबल पर वही पुरानी किताब रखी थी, लेकिन अब किताब का पहला पन्ना बदल चुका था। एक और आत्मा कैद हो चुकी है। अगला कौन? उस रात जब रवि के माता पिता ने देखा कि उनका बेटा घर नहीं लौटा, तो उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की। वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के पास गए, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। निराश होकर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि रवि अचानक कहां चला गया। वहीं दूसरी ओर रवि उस अंधेरे जंगल में फंसा हुआ था। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्या कोई उसे ढूंढ सकता है। वह चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे यहां से निकालो। लेकिन उसके शब्द हवा में गुम हो गए। उसे यह एहसास हुआ कि इस जगह में न तो कोई सुनने वाला था और न ही कोई मदद करने वाला। जंगल में खड़े होकर रवि ने देखा कि चारों ओर केवल अंधेरा था और पेड़ अपने घनी और टेढ़ी शाखाओं के साथ उसे घूर रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उसे लगा कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। उसने किताब की उसे एक पंक्ति को याद किया जो उसे बहुत डरा गई थी। जो इसे पढ़ेगा वह इस दुनिया का नहीं रहेगा। वह सोचने लगा कि क्या वह कभी घर लौट पाएगा? क्या उसके माता पिता उसे कभी खोज पाएंगे? यह सब सोचते सोचते उसने अपने आसपास देखा और देखा कि वह उसी परछाई के पास खड़ा था जो उसे पहले मिली थी। तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? परछाई ने कहा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है? रवि ने धीरे धीरे कहा, मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। मुझे यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता चाहिए। परछाई ने हंसते हुए कहा, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक ही तरीका पता है। क्या? रवि ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें किसी और को इस किताब के बारे में बताना होगा, उसे पढ़ने देना होगा, तभी तुम्हारी जगह कोई और लेगा। रवि के दिल में दुविधा थी। वह किसी और को इस खतरनाक खेल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन क्या वह अपने लिए ऐसा कर सकता था? उसने सोचा कि शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो इस किताब को पढ़कर खुद को बचा सके, लेकिन क्या वह यह बर्बरता कर पाएगा? तभी उसने सोचा कि उसके छोटे भाई आदित्य को तो वह इस किताब के बारे में बता सकता है। आदित्य हमेशा से उसे परेशान करता था, उसकी किताबें चुराता था। रवि ने सोचा कि अगर वह उसे यह किताब दे देता है तो वह पढ़ने से मना नहीं करेगा, लेकिन यह विचार उसके मन में एक और डर पैदा कर रहा था। मुझे किसी को नहीं भेजना चाहिए, उसने मन में सोचा, लेकिन क्या मैं यहां फंसकर रहूंगा? वह हताश हो गया। उसने खुद को समझाया कि उसे कुछ करना होगा। फिर भी उसे यह सब सोचते सोचते एक आवाज सुनाई दी, रवि। यह उसकी मां की आवाज थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। वह उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, रवि, तुम कहां हो? वह आवाज उसकी दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या अगर मैं यहां से भाग जाऊं, शायद मैं किसी तरह अपनी मां के पास पहुंच जाऊं। उसने भागने का फैसला किया। वह चारों ओर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि वहां एक छोटी सी राह थी
जो जंगल के बीच से निकल रही थी। उसने बिना सोचे समझे वहां भागना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। राह के दोनों ओर पेड़ थे और उन पर लाल धब्बे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि पेड़ उसकी ओर बढ़ रहे हैं, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया। फिर अचानक उसने अपनी आंखों के सामने एक गहरी खाई देखी। उसने सोचा कि अब तो उसकी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वह खाई के किनारे पर खड़ा था और उसकी आंखों के सामने गहरी खाई थी जो अंधेरे में खोई हुई थी। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा और परछाई उसके करीब आ रही थी। वह उसे खींचने आई थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, मुझे अपने छोटे भाई को यह किताब देनी होगी। वह एक बार फिर जंगल के बीच से भागने लगा। उसने सोचा कि उसे आदित्य को यह किताब देना होगा, लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? जैसे ही वह वापस लौटने लगा उसे एक खौफनाक एहसास हुआ। वह उस किताब के जाल में फिर से फंसने वाला था। उसे यह समझ में आ रहा था कि वह कहीं ना कहीं खुद को उस परछाई के सामने ले जा रहा था जो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। उसने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन यह सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। उसे लगता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह निराश होकर बैठ गया। फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रवि। यह आवाज उसकी मां की थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा कि उसके चारों ओर हल्की रोशनी थी। वहां कुछ और लोग भी थे जो उसे घेर रहे थे। उन्होंने उसे पहचान लिया। मां, वह चिल्लाया, आप यहां कैसे हैं? हमने तुम्हें खोजने के लिए यहां आने का फैसला किया। तुम कहां चले गए थे? रवि की आंखों में आंसू थे। उसने अपने दिल की बात कही, मुझे पता नहीं। मैंने एक किताब पढ़ी थी और अचानक यहां आ गया। मुझे लगता है कि मैं कभी लौट नहीं पाऊंगा। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, हम तुम्हें यहां से बाहर निकालेंगे। तभी रवि ने देखा कि परछाई वापस आ गई थीं। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने फिर से वही डरावनी हंसी उड़ाई। तुम वापस आ गए हो, लेकिन अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। रवि ने डरते डरते कहा, नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। पर परछाई ने कहा, तुम्हें अपने परिवार को भी इस जाल में लाना होगा, तभी तुम लौट सकोगे। रवि ने समझ लिया कि वह एक और व्यक्ति को इस खतरनाक जाल में लाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसने अपने माता पिता को देखकर कहा, आप लोग यहां से भाग जाइए, मैं यहां से नहीं जा सकता। लेकिन परछाई ने कहा, अगर तुम नहीं आते हो तो तुम्हारे परिवार को भी यहीं रहना होगा। रवि ने समझ लिया कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने कहा, मैं एक और व्यक्ति को यहां लाऊंगा, लेकिन मैं इसे किसी को भी नहीं बताऊंगा। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी ही तुम्हें यहां से निकाल सकती है। अब रवि को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वह अपने छोटे भाई आदित्य को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि अगर वह उसे किताब दिखाएगा तो वह इसे पढ़ने से मना नहीं करेगा। रवि ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। जैसे जैसे वह दौड़ता गया उसे याद आया कि उसके भाई का नाम उसके दिल में गूंज रहा था। आदित्य, उसने चिल्लाया, आदित्य, तुम कहां हो? फिर अचानक वह अपनी आंखें खोलकर देखता है और अपने छोटे भाई को अपनी ओर आता हुआ देखता है। आदित्य ने उसकी ओर देखा और चौंका। भाई, तुम कहां थे? मां और पापा तुम्हें खोज रहे हैं। रवि ने उसे कहा, आदित्य, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहां एक किताब है जिसे मुझे पढ़ना है। आदित्य ने उसे ध्यान से देखा। कौन सी किताब? यह एक रहस्यमयी किताब है। अगर तुम इसे पढ़ोगे तो मैं यहां से बाहर आ सकूंगा। आदित्य ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, लेकिन यह किताब तो खतरनाक है। मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम इसे पढ़ने में मदद करोगे तो मैं हमेशा के लिए लौट जाऊंगा। आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन भाई, यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें विश्वास करना होगा। अगर तुम इसे पढ़ोगे तो मैं इस किताब के जाल से बाहर निकल जाऊंगा। आदित्य ने अंततः सहमति जताई। ठीक है, मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम सुरक्षित रहोगे। रवि ने सिर हिलाकर कहा,
हाँ, मैं वादा करता हूं। दोनों भाई जंगल के बीच में एक खुली जगह पर बैठे। रवि ने आदित्य को किताब दी और उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता देखी। तुम्हें इसे धीरे धीरे पढ़ना होगा, रवि ने कहा। जितना हो सके सावधान रहना। आदित्य ने किताब को खोला। जैसे ही उसने पहले पन्ने पर निगाह डाली, वही अजीब एहसास उसे हुआ। किताब के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। जो इसे पढ़ेगा वह इस दुनिया का नहीं रहेगा। आदित्य ने घबरा कर कहा, भाई यह क्या है? तुम बस पढ़ते जाओ, रवि ने कहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आदित्य ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, चारों ओर की हवा और भी भारी होती गई। रवि ने देखा कि आदित्य की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और आदित्य का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। नहीं, आदित्य, रवि ने चिल्लाया, इसे बंद करो। लेकिन आदित्य पढ़ता रहा। उसकी आंखें किताब में गहराई तक खो गईं। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाई से एक अजीब शक्ति उसे रोक रही थी। तुमने मुझे फंसा लिया, आदित्य ने कहा। अब मैं यहां से कैसे जाऊंगा? रवि का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने छोटे भाई को उस खतरनाक जाल में लाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य, रुको, तुम इसे पढ़ना बंद करो। परछाई ने एक बार फिर प्रकट होकर कहा, अब तुम दोनों एक ही जगह हो। तुम्हारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ गया है। आदित्य ने डरते हुए कहा, भाई मुझे यहां से निकालो। मैं कोशिश कर रहा हूं, रवि ने कहा, लेकिन हमें यहां से भागना होगा। तभी आदित्य ने कहा, अगर हम इस किताब को जलाएं तो? यह एक अच्छा विचार हो सकता है, रवि ने कहा, लेकिन हमें इसे जलाने के लिए पहले बाहर निकलना होगा। परछाई ने फिर से उन्हें घेर लिया। तुम नहीं जा सकते, तुम दोनों यहां के कैदी हो। रवि ने आदित्य से कहा, चलो हम भागने की कोशिश करते हैं। दोनों भाई भागने लगे, लेकिन जंगल में चारों ओर अंधेरा और खौफनाक माहौल था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा है। अचानक आदित्य ने चिल्लाया, भाई देखो। उसने एक रहस्यमयी रास्ता देखा जो गहरे जंगल में खो गया था। उन्होंने बिना सोचे समझे उस रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर एक विशाल पत्थर था, जिस पर अजीब से चित्र बने हुए थे। रवि ने कहा, शायद हमें यहां कुछ मदद मिल सकती है। वे मंदिर के अंदर गए। वहां का वातावरण निभव्य और रहस्यमयी था। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जो एक कहानी बता रहे थे। एक कहानी जो उन दोनों भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें एक बड़ा बर्तन मिला जिसमें जल भरा हुआ था। रवि ने देखा कि बर्तन के पास एक पुराना शिलालेख था। उस पर लिखा था, सच्चा साहस, सच्चा प्रेम और एक साथ जलाने पर ही श्राप समाप्त होगा। यह तो हमारी मदद कर सकता है, आदित्य ने कहा। हमें इस जल को लेकर उस किताब को जलाना होगा। लेकिन जल कहां से लाएं? रवि ने कहा, हमारे पास सिर्फ यह जल है। आदित्य ने कहा, हम इसी जल का उपयोग करेंगे। अगर यह सच में श्राप खत्म कर सकता है तो हमें इसे आजमाना होगा। रवि ने अपने छोटे भाई के साहस को देखा और कहा, ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। उन्होंने उस जल को लेकर किताब को पास लाया। जैसे ही उन्होंने जल को किताब पर डाला, एक भयानक चीख गूंजने लगी। किताब के पन्ने जलने लगे और चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया। परछाई ने फिर से आकर कहा, तुम नहीं बच सकते। लेकिन रवि और आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जोर से कहा, हम बचेंगे। हमें प्यार है और यह हमें हमेशा के लिए एक साथ रखेगा। जैसे ही उन्होंने अंतिम बार जल को किताब पर डाला, अचानक एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। वह अंधेरा भागने लगा और परछाई की हंसी गूंजने लगी। नहीं, तुम कैसे कर सकते हो? आसपास का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर रोशनी फैलने लगी और अंधेरा धुंधला पड़ने लगा। रवि और आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे अपने कमरे में थे। कमरे में टेबल पर वही किताब रखी थी, लेकिन अब वह सुरक्षित थी और उस पर कोई अजीब सी पंक्ति नहीं थी। क्या हम वापस आ गए? आदित्य ने कहा। हां, रवि ने कहा, हम वापस आ गए हैं। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
यह उनकी मां की आवाज थी। रवि, आदित्य, तुम लोग कहाँ थे? वे दोनों बाहर भागे और अपनी मां को गले लगा लिया। हम यहां हैं मां। लेकिन रवि के मन में एक डर था। क्या वे सच में सुरक्षित थे? क्या उस किताब का श्राप खत्म हो गया था? कुछ दिनों बाद जब वे सब कुछ सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे, रवि ने किताब को फिर से खोला। वह सोच रहा था कि क्या उसमें कोई रहस्य छिपा है, लेकिन अब वह खाली थी। अंदर कोई पन्ना नहीं था। यह सही है, रवि ने कहा, हमने इसे खत्म कर दिया है। लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों के सामने वही पुरानी परछाई फिर से आई। तुम हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह सकते। अगला कौन होगा? रवि के दिल में डर समा गया। उसने समझा कि यह श्राप हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ था। उसे सावधान रहना होगा। आदित्य ने उसे समझाया, भाई, हमें यह समझना होगा कि प्यार और साहस से हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा सुरक्षित रह पाएंगे? रवि ने कहा। हम कोशिश करेंगे, आदित्य ने कहा। हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और ठान लिया कि वे कभी भी उस खतरनाक किताब और उसके श्राप का सामना करेंगे। लेकिन एक बात जो उन्होंने सीखी थी, वह यह थी कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सामना करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।